हेलो किड्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स से हम क्या समझते हैं। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये माइन्यूट लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, माइन्यूट लिविंग थिंग्स जो कि यूजुअली हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे लिविंग थिंग्स है दैट आर यूजुअली अनेबल टू बी व्यूड विथ द नेकेड आईज। मतलब हम अपनी खाली आईज से हम उनको नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक मतलब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है ताकि हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकें। ठीक है, अब जैसे माइक्रोब्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं कि बेटा बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, एल्गी, वायरस, ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं माइक्रोब्स के। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो पैथोजेनिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो हो सकते हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यूजुअली अनेबल टू बी व्यूड विथ नेकेड आई। और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, अल्गा, वायरस या ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स पैथोजेनिक हो सकते हैं, मतलब हानिकारक हो सकते हैं, कुछ लाभदायक हो सकते हैं, मेनी आर बेनिफिशियल। ठीक है, वर्ड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ठीक है, वो स्टडी जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। यही बताया इन्होंने, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो माइक्रोब्स आर प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, माइक्रोब्स जो है वो क्या है? इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग अपॉन वास्ट एरा ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब नेचर खुद सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या है? ये आर प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर अपन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो 1673 से 1723, मतलब आपने कितनी बार सुना होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का नाम। ठीक है, एंटोनी वॉन वॉन ल्यूवेनहुक 1673 से 1723, ठीक है, जो कि डच थे। ठीक है, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया था लिविंग माइक्रोनिज्म ऑर्गेनिज्म दैट ही ऑब्जर्व्ड इन टीथ स्क्रैपिंग। ठीक है, उन्होंने टीथ स्क्रैपिंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, रेन वाटर में किया। ठीक है, पेपरकॉर्न इन्फ्यूजन में उन्होंने देखा था। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप रेप्लिका आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ स्पेसिमेन और लेंस। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, और एक्चुअली वो फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एक्चुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअली लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का, ये माइक्रोस्कोप देख सकते हैं जो उन्होंने यूज किया होगा। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम अलग अलग साइंटिस्ट की अगर बात करें तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को अभी हमने पढ़ाई है। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिजाइन। ठीक है, कि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। ठीक है, टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया। और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो मतलब इतने ये मतलब अच्छे साइंटिस्ट थे कि इन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। मतलब इनमें इतनी ललक थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने की। ठीक है, इतनी इच्छा शक्ति थी इनमें। ठीक है,
तो ये एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक जो थे वो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया यूजिंग सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, और जो कि इन्होंने खुद डिजाइन किया था ऑफ हिज ओन डिजाइन। ठीक है, कितनी पुरानी बात है, आप देखिए 1632 से 1723 की बात है ये। फिर और अगर अपन साइंटिस्ट की बात करें तो एंटोन वॉन ल्यूएनहुक को के साथ में आप लुइस पास्चर की बात कर सकते हो, 1822 से 1895। ठीक है, लुइस पास्चर उन्होंने डेवलप किया था प्रोसेस जिसको हम आज बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक है, टू किल माइक्रोब्स। ठीक है, पास्चर डेवलप्ड अ प्रोसेस टुडे नोन एज पास्चुराइजेशन टू किल माइक्रोब्स। तो पास्चराइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग लिक्विड्स। लिक्विड को हीट किया जाता है टू 63 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड करीब 30 मिनट के लिए, या फिर 73 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड्स। फिर रॉबर्ट कॉश की बात करें हम, रॉबर्ट कॉश ये पायनियर है इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और इन्होंने वर्क किया था कॉलेरा, एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस पर। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1905 में। कॉश पॉस्टुलेट्स, ठीक है, ही सेट आउट क्राइटेरिया टू टेस्ट। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर क्या की थी, पेनिसिलिन। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। देख सकते हैं आप लुइस पास्चर। ठीक है, पास्चर जिन्होंने कॉइन किया था वर्ड वैक्सीन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लुइस पास्चर थे जिन्होंने कॉइन किया था क्या, वर्ड वैक्सीन। उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लुइस पास्चर इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो दो बातें हो गई, एक तो इन्होंने कॉइन किया था वर्ड वैक्सीन, और दूसरा ये कंसीडर किए जाते क्या, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और इन्होंने वाका काउ पॉक्स वायरस आर गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो वैक्सीन टर्म किसने कॉइन किया था, लुइस पास्चर ने, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फिर अगर रॉबर्ट कॉश की बात करें हम, तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, फॉर्मुलेटेड द बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स, स्टेनिंग मेथड्स, और इन्होंने डिस्कवर किए थे माइकोबैक्टीरियम एंड विब्रो कॉलेरे। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इलिस्ट्रेटेड बाय माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो कि इलिस्ट्रेट होते हैं थ्रू माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें आते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने पढ़ा था, ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रायोन्स हो सकते हैं, वायरोइड्स हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है, वायरस। प्रोकैरियोट में एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, यूकैरियोट में एग्जाम्पल है फंजाई का, और दूसरे हो सकते हैं आपके प्रायोन्स या वायरोइड्स हो सकते हैं। अब इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं तो प्रोटोजोलॉजी, एल्गी की है तो फाइकोलॉजी, पैरासाइट्स है तो पैरासाइटोलॉजी, ईस्ट एंड मोल्ड्स फंजाई है तो माइकोलॉजी, और वायरसेस है तो वायरोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो फंजाई, ईस्ट, मोल्ड्स तो माइकोलॉजी, वायरसेस है तो वायरोलॉजी, पैरासाइट्स है तो पैरासाइटोलॉजी, एल्गी है तो फाइकोलॉजी, प्रोटोजोन्स है तो प्रोटोजोलॉजी, और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि मैन हैज़ इवॉल्व सो ऑल्सो द माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं वैसे ये बोल रहे हैं कि माइक्रोब्स भी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नेचर ने उनको भी सेलेक्ट किया है। जो माइक्रोब्स पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में रह पाए वो इवॉल्व होते चले गए। अब अगर अपन बात करें कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स हम जानते हैं लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स स्मॉल इन साइज होते हैं।
यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, हम ये जानते हैं। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में डीएनए नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है आपके प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है आपके बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं। पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइकोप्लाज्म हो सकते हैं, स्पाइरोकीट्स हो सकते हैं, क्लेमाइडी हो सकते हैं, रिकेट्सिया हो सकते हैं और एक्टिनोमाइसिस हो सकते हैं पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स जो कि हार्मफुल होंगे। अब जो माइक्रोब्स बेनिफिट करते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, तो उसमें आपके बैक्टीरिया प्राइमरीली डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्राइमरीली डीकम्पोजर्स है, ठीक है, जो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। और इनको आप यूज़ कर सकते हो कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोब्स प्रोड्यूस वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे चीज़ हो गए, पिकल्स हो गए, ठीक है, ग्रीन ऑलिव्स, योगर्ट, सोया सॉस, विनेगर, ब्रेड। और आपके अगर आप बिवरेजेस में आप देखें तो बियर, वाइन, अल्कोहल, ठीक है, ये सब फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर बियर, वाइन, अल्कोहल ये सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, योगर्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, चीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इन फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। और इसके अलावा बैक्टीरिया ये जो प्राइमरी डीकम्पोजर्स होते हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं, जिससे कि रिसाइकल हो सके न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं फूड डाइजेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी इनका रोल है, एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और क्लीनिंग एजेंट में, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस हिसाब से मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, फूड इंडस्ट्रीज में कैसे इनका रोल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फूड डाइजेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी होते ही हैं। फूड इंडस्ट्री में अभी अपन ने देखा था कि चीज़ प्रोडक्शन, बियर, वाइन और आपके योगर्ट और सोया सॉस, इन सब के आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लीनिंग एजेंट में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज बच्चों हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।